अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिलते हैं अपने नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू लॉ। यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले न्यू व्यूअर्स के लिए, अगर आप लोगों ने हमारी चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन टू लॉ की कंटेंट के बारे में पता करना है, तो पिछले 2 वीडियोस में आपको ये हमारे चैनल की इंफॉर्मेशन फराहम हो जाएगी। यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपनी आज की आउटलाइन की तरफ। आज हम पढ़ेंगे कि लॉ क्या है। हम एक क्लियर एनालिसिस के साथ एक डेफिनेशन फराहम करेंगे, और हम ये जो पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट्स है, इनके बारे में हम क्लियर बताएंगे कि एक लॉ हरगिज़ भी लॉ नहीं कहलाएगा जब तक वो इन प्रोसेस के जरिए इन तीनों से नहीं गुजरेगा। तो ये एक क्लियर कनेक्शन इनके साथ। तो यहाँ यही से हम अपनी डेफिनेशन पर चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन, और डेफिनेशन में यहाँ हमारे पास सबसे पहले लॉ क्या होता है। लॉ एक है रूल, ये बनाता है एक सुवीरियन। अब सुवीरियन कौन होता है? सुवीरियन वो होता है जो जिसे हम अपना बड़ा बनाते हैं, हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ, ये बंदा हमारा क्या है, हमारा बड़ा है, और इसको हम ये इख्तियार देते हैं कि ये हमारे लिए लॉ बनाएगा। तो यह बात क्लियर हो गई। अब जो लॉ होगा वो इन्फोर्सेबल होगा। एक लॉ अगर सिर्फ किताब तक ही रहा तो वो हरगिज भी लॉ नहीं कहलाएगा। तीसरी चीज, अगर वो उस लॉ में वायलेशन हो जाए, कोई उस लॉ को ना माने या उस लॉ की उस लॉ की नाफरमानी करे, तो उस पे उसे सैंक्शन में सजा मिलेगी। तो यहाँ पे हमारी एक क्लियर डेफिनेशन मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे ही बिल्कुल हमारे ये तीन जो जिनके बारे में जिनकी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम्स में, जॉन ऑस्टिन, सेलमंड और हॉलैंड। बिल्कुल ये तीनों भी डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग में वही बात करते हैं जो हमने पीछे कही। तो इनको आपको याद करना, इनको समझना बिल्कुल ऐसा है जैसे उन पिछली डेफिनेशन को समझना है। बस इनको सिर्फ एक बार चेक कर लीजिए। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्स फर्दर गोइंग। यहाँ पे अब हम आते हैं कि हमने कहा कि क्या होता है। लॉ बनता है, सोवेरियन बनाता है, फिर वो इन्फोर्सेबल होता है, और फिर उस पर सैंक्शन आता है। अब ये रियल लाइफ में इसका प्रोसेस क्या होता है, और ये तीन काम कौन करते हैं, इसको आप समझते हैं। हमारे पास होता है लेजिस्लेशन, जो होता है लॉ मेकिंग बॉडी। अब पावर डिवाइडेड है, पहले जमाने की तरह नहीं है कि पहले एक किंग होता था, उसी के पास ही इख्तियार होता था लॉ बनाने का, लॉ इन्फोर्स करने का, और लॉ अगर वायलेट किया जाए तो उस पर सजा देने का। लेकिन अब पावर डिवाइडेड है, इसी को ही हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। अब लॉ कौन बनाएगा, लॉ कौन इन्फोर्स करेगा, और लॉ कौन सजा देगा लॉ पर की वायलेशन पर, तो ये अब इदारे तीन डिफरेंट ये डिवाइड हो चुके हैं। लेजिस्लेशन जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जिसको इख्तियार दिया जाता है कि अब आप इसने जो लॉ बनाया है अब आप उसे इन्फोर्स करें, और जुडिशरी वो होती है जिस लॉ पर ये तयन करती है कि सजा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, किसकी क्या राइट है, किसकी क्या ड्यूटी है, इसको क्लियरली बताती है। तो इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ अथॉरिटी। जुडिशरी बेसिकली इंटरप्रिटेशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लोग एक्सप्लेन करती है। जब हमारे पास कोई केस आता है तो जुडिशरी साफ अल्फाज में कहती है कि असल में आपका जो पार्टीज क्लेम कर रही है कि वाकई में ये राइट है भी या नहीं, लॉ की रोशनी में क्या है, वाकई यहाँ लॉ की वायलेशन हुई भी या नहीं, और अगर हुई है तो फिर इस पे क्या अब सजा मिलती है लॉ की रोशनी में, वो बताती है। तो इसी को ही हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। जुडिशरी जिसका काम जुडिशरी करती है, इसका इख्तियार जुडिशरी के पास है। तो रियल लाइफ में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर इन दोनों की बताएं हम, तो नेशनल असेंबली और सेनेट, तो ये दोनों अलग अलग दो इदारे हैं जिसको एक इकट्ठा करके हम पार्लियामेंट कहते हैं। इनके पास ये इख्तियार होता है कि लॉ बनाने का। अब कैबिनेट फिर आती है, जो यहाँ पे लॉ बनता है वो यही पे ही जो लोग बैठे होते हैं वो इसको इन्फोर्स करते हैं। अब वो कहते हैं कि कैसे इन्फोर्स करना है, तो इसी को एक कैबिनेट या द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कोर्ट, जो कि हमें पता है कि अगर कोई वायलेशन हो जाए तो फिर केस आता है और फिर उसे सॉर्ट आउट इधर किया जाता है। तो इसी से ही प्रोसेस होता है, और इसी से ही हमारा आज का अ, अ, एक हमारा वाइंड अप होता है। आज हमने क्लियरली समझा कि कैसे तीन इंस्टीट्यूशन से गुजर के ही एक लॉ अपनी असल शक्ल में आ जाता है। अगर एक में भी अगर ना हो, अगर एक लॉ बना लेकिन वो इन्फोर्सेबल नहीं है या उस पर कोई सजा नहीं दी जाएगी उसकी वायलेशन पर, तो
وہ لو ہرگز نہیں کہلائے گا۔ آج ہماری ڈیفینیشن کلیئر ہو گئی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس کے سے پہلے بتایا چلے، اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو آپ اس پہ شیئر، سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے۔